पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में मोहब्बत ज्यादा थी और नफरत कम, जब लोगों के दिल सोने जैसे साफ होते थे और जब अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत जाती थी। उस जमाने में दूर, बहुत दूर, पहाड़ों के पीछे एक छोटी सी रियासत थी। उसका नाम था नूर ए दिल, यानी दिल की रोशनी। यह रियासत छोटी जरूर थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। हरे भरे मैदान थे, साफ पानी की नदियां थीं, और सबसे अच्छी बात, यहां के लोग बहुत नेक दिल थे। नूर ए दिल का बादशाह था सुल्तान जलालुद्दीन। वो बहुत इंसाफ पसंद था, गरीबों से मोहब्बत करता था और हर फैसला अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करता था। लोग कहते थे, सुल्तान जलालुद्दीन के राज में कोई भूखा नहीं सोता, कोई बेघर नहीं रहता और कोई मजलूम बिना इंसाफ के नहीं रहता। सुल्तान की एक बेगम थी, नाम था बेगम ज़ैनब। वो भी बहुत नेक दिल थीं, हमेशा गरीब औरतों की मदद करती थीं, यतीम बच्चों को खाना खिलाती थीं, और उन दोनों का एक इकलौता बेटा था, शहजादा आसिफ, सिर्फ 16 साल का, लेकिन समझदार, पढ़ा लिखा, जीत, और सबसे बड़ी बात, दिल का बहुत साफ। लोग कहते थे, जब आसिफ बादशाह बनेगा तो यह रियासत जन्नत बन जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और आसिफ की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। शहजादा आसिफ को 3 चीजें बहुत पसंद थीं। पहली, किताबें पढ़ना, दूसरी, घोड़े पर सवारी करना, और तीसरी, शिकार करना। लेकिन आसिफ कभी छोटे जानवरों का शिकार नहीं करता था। वो सिर्फ खतरनाक जानवरों का शिकार करता, जो गांव वालों को परेशान करते थे। कभी कोई तेंदुआ आ जाता तो वो उसका शिकार करता, कभी कोई जंगली सूअर फसल बर्बाद करता तो वो उसे मार देता। लोग कहते थे, शहजादा आसिफ सिर्फ शौक के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद के लिए शिकार करता है। एक दिन की बात है, बसंत का मौसम था। मौसम बहुत अच्छा था। आसिफ ने सोचा, चलो आज जंगल चलते हैं, थोड़ा घूम आते हैं। उसने अपने अब्बू से इजाजत मांगी। सुल्तान ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन ख्याल रखना और शाही सिपाहियों को साथ ले जाना। आसिफ ने कहा, जी अब्बू, बिल्कुल। लेकिन आसिफ के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था, अगर इतने सारे सिपाहियों के साथ गया तो कैसा शिकार होगा? जानवर तो भाग जाएंगे शोर सुनकर। तो उसने एक तरकीब सोची। वो सिपाहियों के साथ जंगल में गया, लेकिन जब थोड़ा अंदर पहुंचे तो उसने कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं आगे जाकर देखता हूं। सिपाहियों ने मना किया, नहीं शहजादे, ये खतरनाक है, हम साथ चलेंगे। लेकिन आसिफ जिद्दी था। उसने कहा, मैं हुक्म देता हूं, तुम यहीं रुको। और फिर वो अकेला घने जंगल में चला गया। शुरू में तो सब ठीक था। आसिफ घोड़े पर बैठा जंगल की खूबसूरती देख रहा था, पक्षियों की आवाजें सुन रहा था, हवा का मजा ले रहा था। लेकिन फिर अचानक उसे एक चीज दिखी। दूर पेड़ों के बीच एक सफेद हिरण खड़ा था, बिल्कुल सफेद, जैसे बर्फ हो। आसिफ ने सोचा, यह तो कमाल का हिरण है, इतना खूबसूरत, इतना अनोखा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। उसके मन में आया, इसका शिकार करूं। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, यह तो इतना खूबसूरत है, इसे मारना गुनाह होगा। चलो बस पास जाकर देख लेते हैं। वो धीरे धीरे हिरण की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, हिरण भाग गया। आसिफ ने सोचा, चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं, और वो भागता रहा, हिरण के पीछे, पेड़ों के बीच से, झाड़ियों के पार, नदी को पार करके, और इतना आगे निकल गया कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी पहचान में नहीं आया। ना रास्ता, ना निशान, बस घना जंगल। और सफेद हिरण, वो गायब हो चुका था, जैसे हवा में मिल गया हो। आसिफ परेशान हो गया। उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है? मेरे सिपाहियों, कहां हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज आई और जंगली पक्षियों की चीखें। शहजादा आसिफ समझ गया, वो रास्ता भटक चुका है और अब सूरज ढलने वाला है, अंधेरा होने वाला है। उसी जंगल के दूसरे हिस्से में एक छोटी सी झोंपड़ी थी, पेड़ों के बीच, नदी के किनारे। उस झोंपड़ी में रहता था एक शिकारी, नाम था रहीम। उम्र होगी कोई 35 साल, लेकिन चेहरे पर बहुत सुकून था, आंखों में नेकी थी। रहीम बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, न जमीन थी, न जायदाद, बस एक टूटी फूटी झोंपड़ी, एक पुराना तीर कमान
और एक बूढ़ी माँ। रहीम की माँ का नाम था फातिमा, 80 साल की बूढ़ी औरत, लेकिन हमेशा मुस्कुराती रहती थी, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। रहीम रोज जंगल में जाता, छोटे मोटे जानवरों का शिकार करता, कभी खरगोश, कभी तीतर, कभी मछली, फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचता। जो पैसे मिलते उससे आटा खरीदता, चावल खरीदता और अपनी माँ के लिए दवा। लेकिन रहीम कभी जरूरत से ज्यादा शिकार नहीं करता था, बस इतना जितने से 2 वक्त की रोटी मिल जाए। वो कहता था, जंगल के जानवर भी अल्लाह की मखलूकन हैं, उन्हें बेवजह तकलीफम देना गुनाह है। और सबसे बड़ी बात, रहीम कभी किसी घायल जानवर को मरा हुआ नहीं छोड़ता था। अगर कोई पक्षी घायल मिलता तो वो उसका इलाज करता, अगर कोई हिरण का बच्चा अकेला मिलता तो उसे दूध पिलाता, ठीक होने तक रखता, फिर छोड़ देता। गांव के लोग कहते थे, रहीम गरीब जरूर है लेकिन दिल का बादशाह है, अल्लाह ने उसे सोने का दिल दिया है। रहीम की एक और खासियत थी, वो हर जुमे को गांव की मस्जिद में जरूर जाता, नमाज पढ़ता और मौलवी साहब से कुरान की तालीम लेता। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन कुरान की आयतें जबानी याद थीं और वो हमेशा कोशिश करता उन पर अमल करने की। उस शाम जब रहीम शिकार से वापस लौट रहा था तो उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, आज कुछ अजीब हो रहा है। जंगल में मैंने एक सफेद हिरन देखा, बिल्कुल सफेद, पहले कभी नहीं देखा ऐसा। मां ने कहा, बेटा, अल्लाह के करिश्मे हैं, कभी कभी वो हमें निशानियां दिखाता है, शायद कोई खास बात होने वाली है। रहीम ने सोचा, फिर कहा, हो सकता है अम्मी, अल्लाह ही जानता है। और वो सो गया। उसे पता नहीं था कि कल सुबह उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। रात हो चुकी थी, जंगल में घुप अंधेरा था। शहजादा आसिफ अभी भी रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन हर तरफ बस पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे। उसका घोड़ा थक चुका था। आसिफ खुद भी बहुत थका हुआ था, भूखा था, प्यासा था। उसने सोचा, अब क्या करूं, यहां रात कैसे कटेगी, जंगल में, अंधेरे में, अकेला। उसे अपने अब्बू की बात याद आई, हमेशा सिपाहियों के साथ रहना, लेकिन उसने सुनी नहीं और अब यह हालत है। आसिफ ने घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठने का सोचा। कम से कम सुबह तक यहीं रहेंगे। लेकिन तभी दूर से एक रोशनी दिखाई दी, हल्की सी, जैसे किसी दिए की लौ हो। आसिफ की उम्मीद जाग गई। रोशनी मतलब कोई इंसान होगा, कोई घर होगा। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ा, धीरे धीरे, कदम कदम, और जब पास पहुंचा तो देखा एक छोटी सी झोपड़ी है। अंदर से दिए की रोशनी आ रही है और बाहर एक आदमी बैठा है, हाथ में तीर कमान। आसिफ ने आवाज लगाई, भाई, भाई साहब। रहीम चौंक गया। इस वक्त जंगल में कौन होगा? उसने तीर तान लिया, फिर पूछा, कौन है, क्या चाहिए? आसिफ ने कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं, प्लीज मेरी मदद करें। रहीम ने दिया उठाया और जो उसने देखा वो हैरान रह गया। एक नौजवान लड़का, शानदार कपड़े लेकिन फटे हुए, चेहरे पर जख्म, हाथ में एक महंगी तलवार और बहुत थका हुआ। रहीम समझ गया ये कोई साधारण इंसान नहीं है, शायद किसी अमीर घर का है। लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, आओ अंदर, पहले बैठो। आसिफ झोंपड़ी में आया। अंदर बहुत साफ सुथरा था। एक तरफ बूढ़ी औरत सो रही थी, दूसरी तरफ एक चूल्हा था और कुछ बर्तन। रहीम ने पानी दिया, लो पी लो। आसिफ ने एक सांस में पूरा पानी पी लिया, फिर कहा, शुक्रिया। रहीम ने पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? आसिफ ने सोचा, अगर मैंने बता दिया कि मैं शहजादा हूं तो शायद यह शिकारी डर जाए या फिर कुछ मांग ले। तो उसने झूठ बोला, मेरा नाम जैद है, मैं एक सौदागर का बेटा हूं, शिकार पर गया था, रास्ता भटक गया। रहीम ने सिर हिलाया, ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा, अभी कुछ खा लो। आसिफ ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन उसके पेट से आवाज आ गई, गुड़गुड़। रहीम मुस्कुराया। उसने एक बर्तन में से 2 रोटियां निकाली और थोड़ा नमक। लो, बस इतना ही है, लेकिन खा लो। आसिफ ने रोटी देखी, सूखी रोटी, नमक, बस। महल में उसे 10 तरह के खाने मिलते थे, मीठे पकवान, बिरयानी, कबाब। लेकिन आज इस सूखी रोटी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि
ये शिकारी खुद इतना गरीब फिर भी दे रहा है। रहीम ने पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? आसिफ ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी मेहरबानी देखकर दिल भर आया। रहीम ने कहा, यह मेहरबानी नहीं भाई, ये तो हमारा फर्ज है। अल्लाह ने कहा है, मुसाफिर की मदद करो, मेहमान का ख्याल रखो, तो बस वही कर रहा हूं। आसिफ ने रोटी खाई और उसे लगा जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट रोटी कभी नहीं खाई, क्योंकि यह रोटी प्यार से दी गई थी, दिल से दी गई थी। रात को रहीम ने अपनी चटाई आसिफ को दे दी और खुद जमीन पर सो गया। आसिफ को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था, यह शिकारी इतना गरीब फिर भी इतना नेक, और मैं शहजादा होकर भी कभी किसी की इतनी मदद नहीं की। उस रात शहजादा आसिफ को जिंदगी का एक बड़ा सबक मिला। सुबह हुई, पक्षियों की आवाजें, ठंडी हवा और सूरज की पहली किरण। आसिफ उठा, उसने देखा रहीम बाहर बैठा है, नमाज पढ़ रहा है, फजर की नमाज। आसिफ ने भी वजू किया और रहीम के साथ नमाज पढ़ी। नमाज के बाद रहीम की मां जागी। उन्होंने आसिफ को देखा। ये कौन है बेटा? रहीम ने बताया। अम्मी, ये जैद है, रास्ता भटक गया था, रात यहीं रुका। बूढ़ी अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की मेहरबानी। बेटा, खाना खाओगे? आसिफ ने कहा, नहीं अम्मी, मुझे जाना है, घर वाले परेशान होंगे। रहीम ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूं, वहां से तुम अपने घर पहुंच जाओगे। दोनों चल पड़े, रहीम आगे आगे, आसिफ पीछे पीछे। रास्ते में आसिफ ने बहुत कुछ देखा। रहीम ने एक घायल पक्षी को उठाया, उसकी मरहम पट्टी की, एक पेड़ के नीचे रख दिया। आसिफ ने पूछा, तुम हर घायल जानवर की मदद करते हो? रहीम ने कहा, हां, क्योंकि यह भी अल्लाह की मखलूका हैं, हमसे बोल नहीं सकते, लेकिन दर्द तो महसूस करते हैं ना। आसिफ का दिल पिघल गया। थोड़ी देर बाद उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, लकड़ियों का गट्ठर सिर पर, बहुत मुश्किल से चल रही थी। रहीम ने तुरंत गट्ठर उठा लिया। अम्मी, मैं ले जाता हूं, तुम आराम से चलो। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुझे जज्जा दे बेटा। रहीम ने गट्ठर उसके घर तक पहुंचाया, फिर वापस आया। आसिफ ने पूछा, तुम उस औरत को जानते हो? नहीं, पहली बार देखा। तो फिर मदद क्यों की? रहीम ने कहा, जैद, अल्लाह ने हमें हाथ पैर दिए हैं, ताकत दी है। अगर हम किसी कमजोर की मदद नहीं करेंगे तो ये ताकत किस काम की? आसिफ चुप हो गया। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। आखिर में वो गांव पहुंचे। रहीम ने कहा, लो, ये रहा गांव, यहां से तुम अपना रास्ता ढूंढ लोगे। आसिफ ने कहा, रहीम, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे खाना दिया, रहने की जगह दी, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? रहीम ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद की जरूरत नहीं, बस जब भी किसी जरूरतमंद को देखो उसकी मदद करना, यही मेरा धन्यवाद होगा। और वो चला गया। आसिफ वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। उसने सोचा, ये आदमी इतना गरीब फिर भी इतना अमीर, दिल का इतना साफ, और मैं शहजादा, महल में रहता हूं, लेकिन क्या मैंने कभी किसी की इतनी बेलौस मदद की? उसने मन में फैसला किया, मैं भी रहीम जैसा बनूंगा, नेक, मददगार और दिल का साफ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसिफ और रहीम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी शुरू ही हुई थी। जब आसिफ गांव से महल पहुंचा तो पूरे महल में हंगामा मचा हुआ था। सुल्तान जलालुद्दीन बेचैन थे, बेगम जैनब रो रही थीं, सिपाही हर तरफ दौड़ रहे थे। पूरी रियासत में ऐलान हो चुका था, शहजादा गुम हो गया है। जब आसिफ महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे देखा और चिल्लाए, शहजादा आ गए, शहजादा सलामत है। सुल्तान दौड़े आए। उन्होंने आसिफ को गले लगा लिया। बेटा, तुम कहां थे? हम कितने परेशान हो गए। बेगम जैनब रोते रोते आईं, आसिफ के पैरों पर गिर पड़ी। बेटा, तू ठीक है ना? कहां था? आसिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो रास्ता भटक गया, कैसे रहीम ने उसकी मदद की, कैसे उसने रात बिताई। सुल्तान ने सुना, फिर कहा, ये रहीम कौन है? उसने मेरे बेटे की जान बचाई, मुझे उससे मिलना है, मैं उसे इनाम दूंगा। आसिफ ने कहा, अब्बू, वो बहुत गरीब है,
एक शिकारी है, लेकिन दिल का बहुत नेक। सुल्तान ने तुरंत हुक्म दिया, सिपाहियों, जाओ, उस शिकारी रहीम को ढूंढो और इज्जत से यहां लाओ। सिपाही चले गए और शाम तक रहीम को ढूंढ लाए। रहीम जब महल आया तो हैरान रह गया। इतना बड़ा महल, इतनी शान और शौकत, और जब उसने देखा ज़ैद तख्त पर बैठा है शहजादे के कपड़ों में, तो उसकी समझ में आ गया वो शहजादा था। उसने झूठ बोला था। रहीम को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। सुल्तान ने रहीम को बुलाया। आओ आओ रहीम, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। बोलो, क्या इनाम चाहिए? रहीम ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। सुल्तान हैरान रह गए। लेकिन कुछ तो लो, सोना, जमीन, घर। रहीम ने कहा, हुजूर, मेरे पास एक झोंपड़ी है, मेरी बूढ़ी मां है, बस इतना ही काफी है। अल्लाह की मेहरबानी है, कभी भूखे नहीं सोए। आसिफ ने कहा, अब्बू, रहीम सच में बहुत नेक है, उसे जबरदस्ती कुछ मत दीजिए। सुल्तान ने सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन एक बात मानो, तुम्हारी मां के इलाज का खर्च हम उठाएंगे और हर महीने तुम्हें कुछ अनाज मिलेगा, बस इतना। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, यह तो बहुत है, शुक्रिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ अभी आना बाकी था। सुल्तान के दरबार में एक वजीर था, नाम था वजीर कमालुद्दीन। दिखने में तो बहुत नेक लगता था, लेकिन दिल से बहुत बुरा था। वजीर कमालुद्दीन चाहता था कि सुल्तान के बाद वो खुद बादशाह बने, लेकिन शहजादा आसिफ था ना, तो यह नामुमकिन था। तो उसने एक साजिश रची। उसने सोचा, अगर शहजादे को रास्ते से हटा दिया जाए तो मैं बादशाह बन सकता हूं। जब वजीर ने सुना कि शहजादा सलामत लौट आया है तो वो बहुत नाराज हुआ, और जब उसने सुना कि एक गरीब शिकारी ने शहजादे की जान बचाई तो उसे एक और साजिश सूझी। उसने सोचा, क्यों ना इस शिकारी को ही फंसाया जाए और शहजादे को खत्म करने का इल्जाम उस पर लगाया जाए। कुछ दिन बाद वजीर ने रहीम को बुलवाया। रहीम महल में आया। वजीर ने बहुत प्यार से कहा, रहीम, तुमने शहजादे की जान बचाई, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रभावित हूं, मैं तुम्हें एक खास काम पर रखना चाहता हूं। रहीम ने कहा, जी वजीर साहब, लेकिन मैं तो सिर्फ एक शिकारी हूं, मुझे क्या आता है। वजीर ने कहा, बस तुम्हें शहजादे के साथ रहना है, जब वो शिकार पर जाए तो तुम साथ रहोगे, उनकी हिफाजत करोगे और बदले में तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी। रहीम ने सोचा, ये तो अच्छी बात है, तनख्वाह मिलेगी तो मां की दवा का इंतजाम हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है वजीर साहब, मैं तैयार हूं। लेकिन रहीम नहीं जानता था यह वजीर की साजिश का हिस्सा था। कुछ हफ्ते बीत गए। रहीम शहजादे के साथ रहने लगा। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। आसिफ रहीम को बहुत मानता था, उससे जिंदगी के सबक सीखता था। एक दिन शहजादा फिर से शिकार पर जाना चाहता था। इस बार रहीम भी साथ था। दोनों जंगल में गए, सिपाही भी साथ थे। लेकिन वजीर ने पहले से ही कुछ खूंखार जानवरों को उस जंगल में छोड़ दिया था और अपने कुछ आदमियों को भी भेज दिया था ताकि शहजादे पर हमला हो सके। जंगल में अचानक एक बड़ा तेंदुआ आ गया, बहुत खूंखार। उसने शहजादे पर हमला किया। सिपाही घबरा गए, लेकिन रहीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना तेंदुए के सामने कूद गया। एक खतरनाक जंग हुई। रहीम को कई जख्म आए, लेकिन आखिर में उसने तेंदुए को मार दिया। शहजादा बच गया, लेकिन रहीम बुरी तरह घायल था। सब उसे महल ले आए। हकीम ने इलाज शुरू किया। सुल्तान ने रहीम को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। रहीम, तुमने फिर से मेरे बेटे की जान बचाई, मैं तुम्हारा क्या एहसान उतारूं? रहीम ने कमजोर आवाज में कहा, हुजूर, यह मेरा फर्ज था। लेकिन वजीर की साजिश यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने एक और चाल चली। उसने सुल्तान से कहा, हुजूर, मुझे शक है, यह तेंदुआ अचानक कैसे आ गया? मुझे लगता है किसी ने इसे जानबूझकर छोड़ा है। सुल्तान ने पूछा, मतलब? वजीर ने कहा, हुजूर, हो सकता है यह रहीम की ही साजिश हो। पहले उसने शहजादे को जंगल में भटकाया, फिर बचाकर आपका विश्वास जीता, और अब
खुद हीरो बनने के लिए यह नाटक किया। सुल्तान हैरान रह गए। नहीं, रहीम ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वजीर ने कई झूठे सबूत पेश किए। कुछ लोगों को पैसे देकर झूठी गवाही दिलवाई और धीरे धीरे सुल्तान के मन में शक पैदा होने लगा। आसिफ ने बहुत कोशिश की। अब्बू, रहीम नेक इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वजीर बहुत चालाक था। उसने इतने सबूत जुटा दिए कि सुल्तान को विश्वास करना पड़ा। आखिर में दुखी दिल से सुल्तान ने हुक्म दिया, रहीम को कैद कर दो। जब तक सच सामने नहीं आता वो कैद में रहेगा। रहीम को कैद खाने में डाल दिया गया। शहजादा आसिफ रो पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, रहीम जैसा नेक इंसान कैद में। लेकिन अल्लाह सब देख रहा था और सच जल्द ही सामने आने वाला था। रहीम कैद खाने में बैठा था। उसे दुख था, लेकिन शिकायत नहीं थी। वो बस अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह, तू जानता है मैंने कुछ नहीं किया। अगर यह तेरा फैसला है तो मुझे कबूल है। बस मेरी बूढ़ी मां का ख्याल रखना। उधर शहजादा आसिफ परेशान था। वो रहीम की बेगुनाही साबित करना चाहता था, लेकिन कैसे? उसने फैसला किया, खुद तहकीकात करूंगा। वो चुपचाप रात के अंधेरे में उस जंगल में गया जहां तेंदुआ आया था। वहां उसने ध्यान से देखा और फिर उसे कुछ मिला। तेंदुए के पिंजरे के निशान। मतलब किसी ने सच में तेंदुए को कैद में रखा था और फिर छोड़ा था। आसिफ ने और खोजा और फिर उसे एक चिट्ठी मिली, वजीर की मुहर के साथ। उस चिट्ठी में लिखा था, तेंदुए को शहजादे के रास्ते में छोड़ देना। आसिफ समझ गया यह वजीर की साजिश थी। वो तुरंत महल लौटा और सीधा अपने अब्बू के पास गया। अब्बू, मैंने सबूत पा लिया, रहीम बेगुनाह है। यह सब वजीर की साजिश है। सुल्तान ने चिट्ठी देखी और गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत वजीर को बुलवाया और पूछा, यह क्या है? वजीर ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब सुल्तान ने धमकाया तो उसने सब सच उगल दिया। हाँ हुजूर, मैंने ही किया। मैं बादशाह बनना चाहता था, इसलिए शहजादे को रास्ते से हटाना चाहता था और रहीम को फंसाना चाहता था। सुल्तान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, इस गद्दार को कैद में डालो और रहीम को फौरन रिहा करो। रहीम को कैद से निकाला गया। सुल्तान ने खुद उसके पैर छुए। रहीम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, आपने अपना फर्ज निभाया। सबूत थे तो आपको विश्वास करना पड़ा। इसमें माफी की क्या बात है? सुल्तान ने कहा, रहीम, तुम सच में बहुत नेक हो। अब मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। जी हुजूर, मैं चाहता हूं तुम शहजादे के उस्ताद बनो, उसे जिंदगी के सबक सिखाओ, उसे नेक इंसान बनाओ, तुम जैसा। रहीम ने सोचा, फिर कहा, हुजूर, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे क्या आता है? सुल्तान ने कहा, रहीम, किताबों से ज्यादा जिंदगी सिखाती है और तुमने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। प्लीज ये जिम्मेदारी कबूल करो। रहीम ने देखा शहजादा आसिफ उसकी तरफ उम्मीद से देख रहा था। उसने कहा, ठीक है हुजूर, मैं कोशिश करूंगा। और उस दिन से रहीम शहजादे का उस्ताद बन गया। लेकिन सिर्फ उस्ताद नहीं, दोस्त भी, भाई भी और रहनुमा भी। तो दोस्तों, ये थी रहीम और शहजादे की कहानी। एक सच्ची, दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। और याद रखिए, हर इंसान में रहीम बनने की ताकत है। बस नेकी करने का इरादा चाहिए और अल्लाह पर भरोसा। आज से कोशिश करिए, किसी जरूरतमंद की मदद करिए, किसी यतीम को खाना खिलाइए, किसी बूढ़े का सहारा बनिए और देखिए अल्लाह आपकी जिंदगी को कैसे बदलता है। अल्लाह हम सबको रहीम जैसा नेक दिल दे, हमें दूसरों की मदद करने का हौसला दे और जब मुसीबत आए तो सब्र का दामन थामे रखने की ताकत दे। आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही सच्ची, सबका आमोज, दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानियां। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। साल बीत गए, शहजादा आसिफ बड़ा हो गया और एक दिन सुल्तान जलालुद्दीन की तबीयत खराब हो गई। बूढ़े हो चुके थे,
उन्हें पता था अब ज्यादा दिन नहीं बचे। उन्होंने आसिफ और रहीम दोनों को बुलाया। बेटा आसिफ, अब मैं जा रहा हूं। तुम इस रियासत के नए बादशाह बनोगे, लेकिन एक वादा करो। जी अब्बू, कहिए। वादा करो तुम हमेशा रहीम की सलाह सुनोगे, उसे अपना वजीर बनाओगे और हमेशा नेकी का रास्ता अपनाओगे। आसिफ रो पड़ा। अब्बू, मैं वादा करता हूं। सुल्तान ने रहीम की तरफ देखा। रहीम, तुम एक फरिश्ते हो। अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेजा था। तुमने मेरे बेटे को बचाया, उसे संवारा, अब उसका ख्याल रखना। रहीम ने हाथ जोड़े। हुजूर, मैं हमेशा शहजादे के साथ रहूंगा। कुछ दिन बाद सुल्तान जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया। पूरी रियासत में मातम छा गया। शहजादा आसिफ अब सुल्तान आसिफ बन गया और उसने अपना पहला फैसला यह किया कि रहीम को अपना वजीर आजम बनाया। लोग हैरान थे, एक शिकारी वजीर, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया रहीम सबसे अच्छा वजीर था, क्योंकि उसके फैसले दिल से आते थे। उसने कभी किसी गरीब पर जुल्म नहीं होने दिया, कभी किसी यतीम को भूखा नहीं सोने दिया, कभी किसी मजलूम को बिना इंसाफ के नहीं रहने दिया। और सुल्तान आसिफ, वो भी अपने अब्बू से भी अच्छा बादशाह बना, क्योंकि उसने रहीम से सीखा था असली बादशाहत तख्त पर नहीं, दिलों में होती है। रहीम की माँ फातिमा भी बहुत खुश थीं। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में अपने बेटे को वजीर आजम बनते देखा। जब उनका इंतकाल हुआ तो पूरी रियासत ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। रहीम ने अपनी माँ को दफनाते हुए कहा, अम्मी, आपने मुझे नेकी सिखाई, अल्लाह पर भरोसा सिखाया। आज जो कुछ भी मैं हूं, आपकी वजह से हूं। अल्लाह आपको जन्नत दे। साल गुजरते गए। रहीम और सुल्तान आसिफ ने मिलकर नूरे दिल को जन्नत बना दिया। वहां कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बेघर नहीं रहता था। हर यतीम को घर मिलता था, हर गरीब को रोजगार मिलता था। और लोग कहते थे, यह है रियासत दुनिया की सबसे अच्छी रियासत है, क्योंकि यहां एक गरीब शिकारी और एक नेक शहजादे ने मिलकर सपना सच कर दिया। दोस्तों, यह थी रहीम और शहजादा आसिफ की कहानी, एक गरीब शिकारी और एक गुमशुदा शहजादे की, जिन्होंने मिलकर दुनिया को दिखाया कि नेकी हमेशा जीतती है। इस कहानी से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला सबक, नेकी बेलौस होनी चाहिए। रहीम ने आसिफ की मदद की, बिना यह जाने कि वो शहजादा है। उसने सोचा नहीं कि इनाम मिलेगा या नहीं, बस एक मुसाफिर को मदद की जरूरत थी और उसने मदद की। यही असली नेकी है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, जो नेकी करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बदला देगा। रहीम ने यही किया और अल्लाह ने उसे 10 गुना नहीं 100 गुना बदला दिया। दूसरा सबक, हर इंसान बराबर है, शहजादा था या शिकारी, अमीर था या गरीब। रहीम के लिए कोई फर्क नहीं था। उसने हर इंसान को बराबर समझा। यही इस्लाम की तालीम है। रसूल ने कहा था, ना कोई अरबी किसी अजमी से बेहतर है, ना कोई गोरा काले से, बस नेकी से बेहतर है। तीसरा सबक, मुसीबत में सब्र करो। जब रहीम पर झूठा इल्जाम लगा तो उसने शिकायत नहीं की, बल्कि अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने सच को सामने ला दिया। यही सब्र का फल है। चौथा सबक, माँ बाप का ख्याल रखो। रहीम ने अपनी बूढ़ी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ा। महल में रहने का मौका मिला, फिर भी वो अपनी झोंपड़ी में ही रहा, क्योंकि माँ वहां थी। यही असली इबादत है। पांचवां सबक, अल्लाह पर भरोसा रखो। रहीम के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने कभी अल्लाह पर से भरोसा नहीं छोड़ा, और देखो अल्लाह ने उसे वजीर आजम बना दिया। कुरान में अल्लाह कहता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बनाता है। छठा सबक, झूठ बोलना गुनाह है। शहजादे ने रहीम से झूठ बोला कि मैं जैद हूं, और फिर उसे पछतावा हुआ। झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा हमेशा बुरा होता है। सातवां सबक, साजिश का अंजाम बुरा होता है। वजीर ने साजिश रची, लेकिन आखिर में खुद कैद में चला गया। याद रखो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसी में गिरता है। आठवां सबक, छोटे में भी खुश रहो। रहीम के पास बहुत कम था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था, क्योंकि उसे पता था असली खुशी दौलत में नहीं, दिल के सुकून में है।
नौवां सबक, दूसरों की मदद करो। रहीम हमेशा दूसरों की मदद करता था। घायल जानवर हो, बूढ़ी औरत हो या गुमशुदा शहजादा, यही असली इंसानियत है। 10वां सबक, नेक इंसान बनो। आखिर में यही सबसे बड़ा सबकंद है। चाहे आप अमीर हों या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, बस नेक बनो, क्योंकि अल्लाह नेकी को देखता है, दौलत को नहीं। महीने बीतते गए। रहीम आसिफ को बहुत कुछ सिखाता रहा। उसने सिखाया कैसे गरीबों की मदद करनी है, कैसे हर इंसान को बराबर समझना है, कैसे अल्लाह पर भरोसा रखना है। आसिफ बदलता गया। पहले वो सिर्फ महल में रहता था, अब वो गांवों में जाता, गरीबों से मिलता, उनकी तकलीफें सुनता और उनकी मदद करता। एक दिन रहीम ने आसिफ से कहा, शहजादे, तुम एक दिन बादशाह बनोगे, लेकिन याद रखना, असली बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठे, असली बादशाह वो है जो लोगों के दिलों में बैठे। आसिफ ने यह बात दिल में बसा ली। सुल्तान यह सब देख रहे थे और बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन रहीम को बुलाया। रहीम, तुमने मेरे बेटे को बदल दिया, अब वो एक सच्चा इंसान बन रहा है, मैं तुम्हें क्या दूं? रहीम ने कहा, हुजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात कहूं? हाँ, बोलो। हुजूर, रियासत में बहुत से यतीम बच्चे हैं, बहुत से गरीब हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता। अगर आप उनके लिए कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, रहीम, तुम खुद इतने गरीब हो, फिर भी दूसरों की फिक्र करते हो, यही तो असली नेकी है। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया। रियासत में 3 यतीम खाने बनाए गए, 5 मुफ्त लंगर खोले गए और गरीबों के लिए स्कूल खोले गए, और इन सब की देखभाल की जिम्मेदारी रहीम को दी गई। रहीम की मां भी बहुत खुश थीं। उनका इलाज हो रहा था, उन्हें एक अच्छा घर मिल गया था, और सबसे बड़ी बात, उनका बेटा पूरी रियासत में मशहूर हो गया था। लोग कहते थे, रहीम एक गरीब शिकारी से नेकी का बादशाह बन गया।